आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से बहुत ही जोर शोर तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके लिए महत्वपूर्ण जो आपके लिए मॉडल पेपर है उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको हिंदी की कॉपी ध्यान दीजिएगा, हिंदी की कॉपी को कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगा और मेरी बात को लिख लेना। अगर आप ऐसे कॉपी लिखते हैं ना तो आपको 100% है कि नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है और मेरा वादा है, ठीक है ना। तो हाई स्कूल परीक्षा की आपकी कॉपी देखिए, पहले हम आपको बता देते हैं कॉपी आपको कैसी आने वाली है और यहाँ पर आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये चीज आपको जानना है यहाँ पर, ठीक है ना, ये चीज आपको जानना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। पहला मेरे प्यारे बच्चों यही चीज आप नोट कर लीजिएगा कि कहीं पर भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, अपना नाम कहीं पर भी नहीं लिखना है, ये मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात इसमें आपको क्या बताया गया है कि ध्यान दीजिएगा, केंद्र अध्यक्ष और केंद्र निरीक्षकों को यह अधिकार होगा वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। मतलब आपकी तलाशी जो आपके कक्षा अध्यापक रहेंगे, जो आपके परीक्षा दिलवा रहे हैं, वो आपकी कॉपी को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और पूरी बात मेरी ध्यान से सुनकर जाना और अच्छी तरीके से करके जाना, ठीक है ना। अब देखिए निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें, ठीक है ना। यहां से आपको ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 6 तक, ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 6 तक जो यहां पर दिया गया है ना, इसको आपको स्वयं से भरना होगा। पहली चीज में क्या दिया गया है, आपका अनुक्रमांक, वो भी अंकों में, उसका अनुक्रमांक शब्दों में, ठीक। विषय आपको डाल देना है, प्रश्न पत्र आपको डाल देना है और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक आपको डाल देना 801 AF, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। परीक्षा का दिन आपको डाल देना है, परीक्षा की तिथि, जिस तिथि को आप पेपर दे रहे हैं वो डाल देना और केंद्र का नाम, जहां पर आप बैठकर जिस कॉलेज में जिस स्कूल में आप बैठकर पेपर दे रहे हैं ना उसको यहाँ पर डाल देना। देखिए आपको परीक्षा के पहले सारी डर को मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या डर लगा रहता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये आपका मान लीजिए फर्स्ट पेज है, ठीक। इस पे आप बिल्कुल काट पीट मत करिए, ओवर राइटिंग ना करिए, ओवर राइटिंग भी आपको नहीं करना है, न ही आपको इसमें कोई ऐसी चीज लिखना है जिससे कि टीचर आपसे खुश ना हो करके दुखी हो जाए, तो आपको नंबर तो काटे ही काटेगा। आपको सबसे पहले ध्यान देना है प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल देना है। क्या डाल देना है, प्रश्न नंबर 1 डाल देना है, ठीक है ना। क्या डाल देना है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखना निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। अब देखिए जैसे इसमें दिया है 4 ऑप्शन आपको इसमें दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा उसी को ही लिखना है, न कि आपको चारों ऑप्शन को लिखना है तब उसके बाद आंसर लिखना है। ऐसे बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको कैसे करना है, आपको प्रश्न नंबर 1 डालना है और यहाँ पे डायरेक्ट एक के क को लिखना है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, ठीक। चलिए निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए, ठीक। ये आपको करना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम आपको लिखना है, जैसे इसमें दे दिया पांडे बेचन शर्मा, तो ये आपको लिख लेना है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक। जहाज पंछी किसकी कृति है, तो किसकी है, इला चंद्र जोशी, किसकी है, इला चंद्र जोशी की है, ठीक। इसमें मैं आपको थोड़ा आंसर भी बता दे रहा हूं, साहित्य लोचन के लेखक का नाम क्या होगा, बाबू सुंदर दास। कौन है, बाबू सुंदर दास जी हैं, ठीक। आपको फर्स्ट पेज, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट पेज में आपको बिल्कुल काट पीट नहीं करनी है और ना ही ओवर राइटिंग करनी है, ठीक। सिर्फ आपको 2 पेज का यूज करना, 2 पेन का यूज करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 2 नंबर जब आप शुरू करेंगे, जैसे 1 नंबर आपने किया प्रश्न, ठीक, आपने 1 नंबर किया, जब 2 नंबर शुरू करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको न्यू पेज को यूज करना है। न्यू पेज मतलब जैसे एक खंड के प्रश्न को आपने किया, जैसे कि मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 के क ख ग घ को किया, मान लीजिए 1 को क से लेकर घ तक आपने किया,
अब 2 नंबर का जब आप स्टार्ट करेंगे उसमें भी क ख ग घ रहेंगे, तो वो आपको न्यू पेज से लिखना है। किससे? न्यू पेज से आपको लिखना है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 3 नंबर दिया है ना, 3 को मैंने अलग पेज में लिखा है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं। और देखिए जैसे आगे प्रश्न दिया है क्या, कि प्रस्तुत पद में पद्यांश को आपको दिया है, इसमें आपको सब प्रसंग लिखना है, संदर्भ लिखना है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, सेम टू सेम व्याख्या आपको ऐसे ही करनी है। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा कॉपी आपको कैसे लिखनी। देखिए कॉपी लिखने का तरीका हमारे प्यारे बच्चे बहुत नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आपको कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें जैसे दे दिया है जीवन परिचय। जीवन परिचय देखिए आपको ज़्यादातर आपको एक ही पेज में पूरा का जीवन परिचय दे देना है, वहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसमें दिया है जयशंकर प्रसाद, क्या दिया है? जयशंकर प्रसाद, ये आपको कर देना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला देखिए आपको यहाँ कर देना है, ठीक है ना। और सूरदास का जीवन परिचय अगर हो सके तो एक पेज में ही आपको कर देना है। अगर 2 पेज में कर रहे हैं तो नया प्रश्न आप लिखेंगे जब, तो उसे आप क्या करिएगा, न्यू पेज में लिखने का प्रयास करिए। किस पे? न्यू पेज में लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर की बात करेंगे। 6 नंबर में देखिए, तो यहाँ पर प्रस्तुत आपको क्या दे रहा है, प्रस्तुत श्लोक, आपको श्लोक देगा, उसका भी आपको अनुवाद करना रहेगा, ठीक। और इस तरीके से आपको पूरा कर देना है। उसके बाद 8 नंबर देखिए जैसे दिया है करुण रस, आपको यहाँ पे कर देना है। करुण रस क्या होता है? तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। और शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। उपमा अलंकार की बात करें, उपमा अलंकार क्या होता है? तो उपमा अलंकार आपके लिए क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक। जैसे उदाहरण, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, ठीक। तो रोला की बात करेंगे, रोला भी आपका क्या होता है? यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम और 24 मात्राएं होती हैं, ठीक। जैसे जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, ये आपको कर देना है। उसके बाद जैसे उपसर्ग आपसे पूछ लेगा, उपसर्ग भी यहाँ अधि का उपसर्ग अधिकार, अभि का अभिमान, परि का परिसर। प्रत्यय की बात करेंगे, आई में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? तो लंबाई। पन में लड़कपन, ठीक है ना। ये आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए। 2 का समास विग्रह आपको करना है, जैसे अन्न और जल, तो अन्न और जल द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। जल और थल, जल और थल यानी द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अंगूठा का अंगुष्ठ हो जाएगा, कपड़ा का वशन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आंख का लोचन और नयन, पृथ्वी का धरा और भूमि, ठीक। मात्राज्ञा का, अब देखिए क्या करना है आपको, संधि विच्छेद करना है, तो मातृ प्लस आज्ञा यण संधि है आपका। और दध्यत्र का क्या हो जाएगा? दधिपत्र अत्र यानी कि यण संधि आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को, पूरे के पूरे प्रश्नों को आपको कर देना है, ठीक। इस तरीके से मतलब जैसे आपको पर्यावरण प्रदूषण का भी आपको लिखना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपका पेपर है ये पूरा, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।